छात्राओं के साथ उत्पीड़न को लेकर उदयपुर के स्कूलों में भी गरिमा पेटी लगाई गई, लेकिन यहां पर तो कहानी और हैरान करने वाली है। यहां पर छात्राओं ने एक शिक्षक के खिलाफ शिकायत दी थी। उस शिक्षक को स्कूल से तो निकाल दिया, लेकिन उस दूसरे स्कूल जाने के बाद उसे प्रमोशन मिल गया। शिक्षक पर कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में छात्राओं के साथ उत्पीड़न के कई मामले सामने आते रहते हैं। कई मामले फाइलों में दब जाते हैं तो कई मामलों में कार्रवाई भी होती दिखती है। उत्पीड़न के मामलों की रोकथाम के लिए स्कूलों में गरिमा पेटी भी लगाई गई है। उदयपुर में भी एक स्कूल में छात्राओं के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है। मामला उदयपुर शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर लखावली गाँव के उच्च माध्यमिक स्कूल से सामने आया है। यहाँ स्कूल में गरिमा पेटी लगी थी, फिर भी छात्राओं ने अपने साथ हुए गलत व्यवहार को लेकर प्रिंसिपल को शिकायत दी। 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ में स्कूल के ही थर्ड ग्रेड पीटीआई ने, शारीरिक शिक्षक ने उसके साथ में गलत हरकतें की। फिजिकल हरकत करने के बाद, उत्पीड़न होने के बाद जो 10वीं कक्षा की छात्रा है, वह छात्रा अपने प्रिंसिपल के पास पहुंची और अकेली नहीं पहुंची, उसके साथ में अन्य भी छात्राएं थी। उन्होंने जाकर प्रिंसिपल के साथ पास पे 27 जनवरी को शिकायत दर्ज करवाई। प्रिंसिपल ने शिकायत दर्ज करने के बाद संज्ञान में कार्रवाई को ली और पेपर वर्क करने के बाद में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को, लोकेश भारती जो है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को शिकायत को पूरी फाइल पहुंचा दी। वहीं 31 जनवरी को जो पीटीआई है, शारीरिक शिक्षक जिनके ऊपर आरोप है, नारायण सिंह रहलोत, उनको कार्य मुक्त किया स्कूल से और डीओ कार्यालय लगा दिया गया। लखवाली स्कूल की 9वीं से लेकर 11वीं कक्षा तक की 3 से 4 छात्राओं ने प्रिंसिपल को शिकायत दी। शिकायत में कहा कि शारीरिक शिक्षक नारायण सिंह गलत तरीके से टच करते हैं, पिलर की साइड में खड़े होकर गलत इशारे करते हैं। शिकायत में ये भी लिखा कि हम चाहते हैं किसी छात्रा के साथ ऐसा न हो, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ी बात तो यह है कि शिकायत 26 और 27 जनवरी की है और 31 जनवरी को शिक्षक को स्कूल से कार्यमुक्त कर दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तो और शिक्षक को अन्य स्कूल में पोस्टिंग भी दे दी। यही नहीं, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड पीटीआई शिक्षक काउंसिल में शिक्षक नारायण सिंह को प्रमोशन तक दे दिया, जबकि कार्रवाई उन पर जारी है। आपको ये भी बताते हैं कि शारीरिक शिक्षक पिछले 24 साल से इसी स्कूल में कार्यरत था और करीब 3 साल बाद रिटायरमेंट है। जो बच्चा है उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो मैं उनके लिए ग्राम पंचायत लखावली का जनप्रतिनिधि होने के लिए उनके साथ खड़ा हूँ। उनके साथ अगर गलत हुआ है तो अध्यापक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मेरे को प्रशासन में किसी से भी बात करनी पड़े करके उनके बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी मेरी है। उनके लिए मैं उचित से उचित कार्रवाई करूँगा। लखावली सरपंच मोहन पटेल ने बताया कि ये मामला अभी ही सामने आया है कि गांव की बच्चियों के साथ ऐसी घटना हुई है। इस मामले में पंचायत की तरफ से संज्ञान लेकर बच्चियों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि आगे अन्य बच्चियों के साथ ऐसा न हो। और एक एप्लीकेशन दी, मैंने एप्लीकेशन खोलकर देखी, उसमें उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की थी। फिर मैंने उन बच्चों से कहा, मैंने कहा और कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे मौखिक रूप से बता दीजिए। बच्चों ने बात की और उसके बाद मैंने उनको कहा कि 26 जनवरी के बाद इस पे है ना, मैं जो मेरे क्षेत्राधिकार में वो कार्रवाई कर दूंगी। फिर विद्यालय स्तर पर कमेटी गठित की, प्रकरण बनाकर डीओ मुख्यालय को प्रेषित कर दिया। उसके प्रथम प्रकरण प्रेषित करने के 2-3 दिन बाद में 1-2 दिन बाद और लड़कियों की शिकायतें लिखित में प्राप्त हुई और उनको भी प्रकरण बनाया। साथ में ही कार्यमुक्ति का आदेश नारायण सिंह जी को देकर उनको डीओ माध्यमिक के लिए कार्यमुक्त कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन स्कूल की कुछ छात्राएं उनके पास आईं, जिनमें से एक छात्रा ने शिकायत दी। स्कूल के शारीरिक शिक्षक नारायण सिंह द्वारा उसके साथ उत्पीड़न किया गया है, जिसमें गलत तरीके से टच करना, गलत इशारे करने जैसी बात लिखी थी। तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को फाइल बनाकर प्रेषित की। साथ ही 31 जनवरी को स्कूल से कार्य मुक्ति के आदेश भी दे दिए गए। स्कूल में रखी गरिमा पेटी के बारे में बताया कि उन्होंने पेटी में शिकायत न देकर मुझे पर्सनली आकर शिकायत दी। 26 जनवरी को मामला सामने आया, 31 जनवरी को कार्य मुक्त कर दिया, लेकिन अब तक जो पीटीआई शिक्षक है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। और तो और पीटीआई शिक्षक को एक स्कूल से निकालने के बाद दूसरे स्कूल में पदस्थापित कर दिया गया।
यही नहीं, इसमें बड़ा पेच ये भी है कि 11 तारीख को काउंसलिंग हुई, जिसमें 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड के टीचर को क्रमोन्नति देने की बात जो है, उसमें एक आदेश जारी हुआ। आदेश में सामने आया कि उस शिक्षक को, पीटीआई शिक्षक को 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में क्रमोन्नति भी दे दी गई। पूरी कहानी में विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से 26 जनवरी से 14-15 फरवरी तक पूरा 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि स्कूल में बच्चियों के साथ में उत्पीड़न के मामले जो आते हैं, उसको लेकर सरकार की तरफ से एक गरिमा पेटी लगाई गई थी। उस गरिमा पेटी में भी बच्चियों ने शिकायत नहीं दी, शिकायत सीधा प्रिंसिपल के पास में जाकर दी है। अब मामले में देखना होगा कि 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग की तरफ से इस गंभीर मुद्दे पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। उधर सरकार के आदेश के तहत स्कूलों में बच्चों का उत्पीड़न ना हो, इसी के लिए गरिमा पेटी लगाने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन समिति का गठन भी हुआ। उसमें 2 महिला शिक्षिकाएं जरूरी रूप से शामिल होती हैं। क्या जोधपुर में इस प्रक्रिया का पालन हो रहा है? हमारी टीम जोधपुर पहुंची, एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। सरकारी स्कूलों में गरिमा पेटी लगाने का प्रावधान है, जिससे कि जो बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, उनको जो उनके साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटना या यौनाचार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से समस्त विद्यालयों के अंदर गरिमा पेटी लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। और वही रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडोर नंबर 1, जहां हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं कि कितना इस प्रावधान का जो है यहाँ पालन हो पाता है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो ये प्रिंसिपल का कक्ष है और प्रिंसिपल के कक्ष के बिल्कुल ठीक पास में जो है ये गरिमा पेटी लगाई गई है। और बात करना चाहेंगे, सर क्या नाम है आपका? चंदन सिंह जी। सर आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के? जी सर। सर क्या है ये गरिमा पेटी लगाने का जो प्रावधान है? लगी तो है, लेकिन क्या इसकी पालना होती है? बिल्कुल सर, ये राजकीय नियमों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में जहाँ छात्राएं अध्ययनरत है, प्रत्येक विद्यालय में प्रधान कक्ष के बाहर गरिमा पेटी अपने को संधारित करनी पड़ती है। और इसको ऐसी जगह हो जहाँ बच्चे आराम से पहुँच सके और बिना झिझक उसको यूज़ भी कर सके। क्या उद्देश्य रहा है इस गरिमा पेटी लगाने का? बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को रोकने, किसी प्रकार की प्रताड़ना को, उत्पीड़न को बच्चियाँ बेझिझक बिना संकोच उसको संस्था प्रधान या संस्था के बता सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। कब, सर मैं जानना चाहूँगा कि गरिमा पेटी लगी तो है, अब तक इसमें कितनी शिकायतें आई हैं? कब ये पेटी का जो ताला इसके पर जड़ा है, कब ये ताला खुलता है? कब जो स्कूल के प्रशासन है उनको बच्चियों की जो है वो शिकायतों की जानकारी? जी, इसमें सर एक कमेटी बनी हुई है, 5 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें विद्यालय की 2 महिला शिक्षिकाएँ और संस्था प्रधान और 2 अभिभावक इसमें सदस्य होते हैं और एक बालिका भी इसमें एक सदस्य होती है। ये नियमित रूप से प्रति शनिवार को खुलती है और इसका एक रजिस्टर है, वो संधारित होता है। जितनी भी शिकायतें आती है तो बाकायदा उनको नोट में लिया जाता है और यथाचित जो भी कार्रवाई की जाती है। अभी तक हमारे विद्यालय में इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। बिल्कुल। तो जैसा कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, इनका कहना है कि फिलहाल अभी तक तो जो है वो किसी प्रकार की कोई शिकायत इसमें नहीं आई है। आप देख सकते हैं जो स्कूल की कुछ बच्चियाँ भी है यहाँ खड़ी हैं, स्कूल की बच्चियों से भी जो है हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन। आपके स्कूल में जो ये गरिमा पेटी लगाई हुई है, क्या जानकारी है इसकी? यस सर, ये हमारे स्कूल में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, हमारे गली मोहल्लों या फिर आते जाते स्कूल किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार होता है, उससे हम चिट्ठी बना के इस गरिमा पेटी में डाल देते हैं। ये गरिमा पेटी हर 1 सप्ताह में खोली जाती है। जो भी शिकायत होती है वो सर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास से हैं आप? मैं 10th क्लास में हूँ। मेरा नाम लाजवंती है और ये हमारी गरिमा पेटी हर हफ्ते में खोली जाती है और हमारी हर सहायता होती है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और होता है तब सर हमारी बहुत हेल्प करते हैं। आप बताइए कौन सी क्लास से हैं? मैं 11th क्लास से चांदनी। अच्छा, क्या आपको भी जो है यहाँ स्कूल में ये गरिमा पेटी हमेशा लगी रहती है या कभी इसको हटाया भी जाता है? नहीं, ये हमेशा लगी रहती है और ये हफ्ते में 1 बार चेक भी की जाती है। आप लोगों में से कभी किसी ने किसी को शिकायत की इसमें? नहीं। तो सरकार का ये प्रयास कैसा है? ये अच्छा है, हमारे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है तो हम यूज़ नहीं करते।
तो ये वो स्कूल की बच्चियां हैं जिनको आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो प्रिंसिपल के कक्ष के ठीक बाहर ये गरिमा पेटी लगाई हुई है। और जो स्कूल की बच्चियां हैं जो इनके साथ में आमतौर पर कभी ऐसे मामले आते हैं कि स्कूलों के अंदर बच्चियों के साथ में जो है वो यौन दुराचार या छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी होती है, लेकिन इन घटनाओं के ऊपर कैसे अंकुश लगाया जाए, उसी उद्देश्य के साथ में स्कूलों के अंदर जो है वो गरिमा पेटी लगाने का एक प्रावधान किया गया था। हालांकि कहीं ऐसे स्कूल्स भी हैं जहां इसका सख्ती के साथ में पालन नहीं किया जाता, लेकिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो मंडोर फर्स्ट है, यहाँ पर जब हमने रियलिटी चेक किया तो गरिमा पेटी लगाई हुई भी पाई गई। और जो बच्चियां हैं उन्होंने कहा कभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसमें शिकायत जो है वो डाली जाए, लेकिन नियमों का पालन जो है वो तरीके के साथ यहाँ हो रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। अब भरतपुर की ओर चलते हैं, जहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी हमने ये तहकीकात की कि क्या गरिमा पेटी छात्रों की पहुंच में आती भी है या नहीं। एनडीटीवी की टीम ने जब छात्राओं से इस बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट में। समान व्यवहार हो, किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न ना हो, इसे लेकर के शिक्षा विभाग की ओर से गरिमा पेटी विद्यालयों में लगाई गई थी, जिससे जो बालिका हैं वो बिना किसी झिझक के, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, शिकायतें होती हैं जो डायरेक्ट शिक्षक से ना कह करके जो भी उनकी शिकायत होती है वो लिखें और गरिमा पेटी में डाल दें। उसके बाद में इस पेटी को 15 दिन के अंदर अंदर शिक्षकों के द्वारा खोला जाता था। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए मैं जिस विद्यालय में मौजूद हूँ वहाँ गरिमा पेटी लगी हुई है और आप देख रहे हैं 2021-22 में इसे लगाया गया था। मेरे साथ में कुछ शिक्षक हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? गिरधर सिंह नाम है। सर क्या उद्देश्य है इसका? इसका है बच्चों को कोई दिक्कत हो, खासकर बच्चियों को कोई दिक्कत आती है, वो बताने में संकोच करती हैं, तो इसमें अपने शिकायत या उसमें डाल सकती हैं सुझाव। इसको हम मासिक बैठक में खोलते भी हैं और कोई गंभीर समस्या हो तो उसका समाधान भी किया जाता है। इसमें कुछ सुझाव भी होते हैं शिकायतों के अलावा, तो सारी चीज़ों को हम मासिक बैठक में या 15 दिन में देखते हैं और खोलते हैं। कोई शिकायत भी आई है क्या सर? जैसे ऐसी कोई गंभीर समस्या अभी तक बच्चों की तरफ से नहीं आई है आज तक। तो वैसे मेरा अभी इस स्कूल में 2 ही महीने हुए हैं मुझे। जी। हाँ, पहले भी सुना है मैंने और अब हम 2 महीने में देखा है, कोई ऐसी शिकायत, बड़ी शिकायत तो अभी तक आई नहीं है। न कोई थोड़े बहुत सुझाव आ जाते हैं बच्चों के, ऐसी कोई गंभीर शिकायत की घटना नहीं घटी है हमारे सामने। अभी तो हमें 2 महीने हुए हैं मुझे, तो यहाँ पहले भी कोई समस्या नहीं आई है। बिल्कुल, देखिए शिक्षक थे और इनका स्पष्ट कहना है कि ये पेटी है यहाँ लगी हुई है, लेकिन हालांकि इसे ये 15 दिन में खोल करके भी देखते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। और मेरे साथ में कुछ बच्ची हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में पढ़ते हैं आप। तो क्या कहेंगे, गरिमा पेटी के बारे में जानते हो आप? हाँ। क्या है ये बताया था हमारे सर ने कि कोई समस्या हुई तो कोई बात तो इसमें हम सर को नहीं बता पाए, सर मैम को तो इसमें डाल सकें। नाम है आपका? बीनू। कौन सी क्लास में आप? क्लास 8th। क्या कहेंगे आप गरिमा पेटी को लेकर के? गरिमा पेटी के बारे में हमें सर ने बताया था कि आपको यहाँ स्कूल में या फिर स्कूल से बाहर कोई भी परेशानी हो आप हमें बता दें। तो वैसे तो सर अभी तक कोई परेशानी नहीं है हमारे लिए और ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका स्पष्ट कहना है कि विद्यालय में गरिमा पेटी है वो लगी हुई है। हालांकि शिक्षकों के द्वारा भी बताया गया है कि अगर कोई ऐसी शिकायत आती है जो आप हमसे नहीं कह सकते, आप गरिमा पेटी में लिख करके डालें। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक इस विद्यालय में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है जिस पर संज्ञान लिया जा सके। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।